नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 14 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20। जो भी हम लोग कंप्यूटर की बुक आप देख रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो, एसएससी कंप्यूटर हो, सब में हमने जो 150 125 क्वेश्चंस दिए हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोट बहुत शानदार वाला जिसे हम तैयार किए हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। दोस्तों, अच्छे कर्म करोगे ना तो आपको लोग मृत्यु के बाद भी याद करेंगे, और बुरे कर्म करोगे ना तो आप यहीं पर रह जाओगे। तो साथियों, अच्छे कर्म करना है, ऐसा कुछ अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, माता पिता के लिए करना है जिससे आप मृत्यु के बाद भी जाने पहचाने जाओ। तो दोस्तों, अच्छे कर्म आपको सत्कर्म जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां पर हर एक चीज को अच्छे से समझे और जो समाज राष्ट्र हित में हो उस काम को करने की कोशिश करें, यानी राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। थोड़ी और बातचीत यहां से, सीईटी कंप्यूटर की हमारी ये बुक है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। और दोस्तों, अगर आप जनरल भाषा में कहें, पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस के बेस पर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी RSCIT की ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत फायदे का सौदा होने वाली है। और जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के लिए भी हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देखिए और बात करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। क्या पूछा गया है? विचार करना है, थिंक करना है। एसआरएस हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों में उपलब्ध होता है। एसआरएस इज अवेलेबल इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओएमआर सीट की जांच करने के लिए ओसीआर का उपयोग किया जाता है। ओएमआर सीट इज यूज्ड टू चेक द ओसीआर इज यूज्ड टू चेक द ओएमआर सीट। मुझे नहीं लगता है कि सेकंड वाला कोई सेंस बन रहा है, क्योंकि जो ओसीआर होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर, और दूसरा वर्ड क्या होता है? रीडर। पता है ये क्या होता है? जैसा हमारा स्कैनर होता है ना वैसा ही ओसीआर होता है। स्कैनर क्या करता है? जैसे पीडीएफ में, जेपीईजी में, इमेज में स्कैन करता है, वैसे ही हमारा जो ओसीआर मशीन होता है ये आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट को डॉक्स फाइल में भी सेव कर सकता है, पीडीएफ में भी कर सकता है। यानी हम कहते हैं कि ओसीआर स्कैनर का ही एक अपडेटेड वर्जन होता है। ठीक है मेरी बात। और अगर हम ओएमआर की बात करें, किसकी बात करें? ओएमआर की। तो ओएमआर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क, और अगला वर्ड कौन सा है? रीडर। अरे भाई, आप कोई भी ऑफलाइन एग्जाम अगर देकर आते हो तो उस ऑफलाइन एग्जाम की जो ओएमआर सीट होती है उसे चेक करने वाले एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओएमआर कहते हैं। दूसरी बात, ओएमआर सीट की जांच करने के लिए ओसीआर का यूज नहीं होता, ओएमआर का यूज होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सरासर गलत है। एसआरएस का मतलब क्या होता है? तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं स्पीच, और दूसरा वर्ड कौन सा है? रिकॉग्निशन, और अगला वर्ड कौन सा होता है? सिस्टम। तो एसआरएस का मतलब क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कि सर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। ठीक है, इसका मतलब अच्छा, ये स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, जो लोग अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, अगर उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो आप इसके लिए एसआरएस का यूज करते हो। एसआरएस का मतलब होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है मेरी बात। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज
करेक्ट, यानी आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 11 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को पढ़िए और चर्चा कीजिए। जब आप किसी सवाल का अच्छे से जवाब देंगे मतलब हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, ये भी प्रूफ होता है। चलिए, ISBN 13 अंकों का होता है। ISBN का मतलब क्या होता है? तो आप देखो, ISBN को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का मतलब क्या होता है तो आप बता देना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब ये जब भी हम कोई बार का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर ऐसे बार बनी होती है और उसके आगे ऐसे नीचे इसके ऐसे नंबर भी लिखे होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो ऐसे इस पर नंबर भी होते हैं। ये नंबर जो होते हैं इन्हें ISBN कहते हैं और इनका स्टैंडर्ड पता है क्या है? 13 डिजिट है। ये 13 अंकों के होते हैं। BCR के लिए कम से कम 12 लाइंस होती है। यस, बिल्कुल ठीक है। देयर आर एट लीस्ट 12 लाइंस फॉर BCR। तो 12 लाइन ये बनी होती है जिससे किसी प्रोडक्ट कोड को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है, या मैं कहूं स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? कथन दोनों के दोनों क्या है? सही, यानी बोथ आर करेक्ट। ठीक है मेरी बात? तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या है? सही है। आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करता है। द फंक्शन ऑफ इनपुटिंग द वॉइस इनटू कंप्यूटर इज डन बाय। क्या लाइट पेन से हम आवाज इनपुट कर सकते हैं क्या? सर, लाइट पेन तो एक लेजर पेन होता है। कौन सा पेन होता है? लेजर पेन होता है, जो दूर या स्क्रीन पर ऐसे लेजर से लाइट लगा सकता है। तो ये आवाज इनपुट नहीं करता है। माइक्रोफोन, यस, माइक जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये आपकी आवाज इनपुट करने का काम करता है। तो आप यहां से क्या कहेंगे? यस, माइक्रोफोन करता है। क्या SRS कर सकता है क्या? SRS का मतलब स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। हाँ, ये आपकी आवाज को पहचान कर इनपुट कर सकता है। तो ये भी कर सकता है, ये भी। क्या स्पीकर आवाज को इनपुट करने का काम करता है क्या? नहीं, स्पीकर आवाज का आउटपुट देने का काम करता है। तो इन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक है मेरी बात? मैं इसे कह सकता हूं ये क्या है? आपका ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। पहला कौन सा डिवाइस था? इनपुट डिवाइस था, और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि क्या है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा बताओ? दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा व तीसरा कहां पर है? पहले में 1 नंबर ही इसका आंसर आ जाएगा। जो कंप्यूटर में प्रत्यक्ष रूप से इनपुट का कार्य कर सकते हैं, विच कैन डू द वर्क ऑफ इनपुट डायरेक्टली इन द कंप्यूटर। यहां पर आप ऐसा कर दो, इनमें से जो डिवाइस किस पर इनपुट कर सकते हैं? किस पर इनपुट कर सकते हैं? स्क्रीन पर इनपुट कर सकते हैं। क्या लाइट पेन ऐसा कर सकता है क्या? यस। क्या लाइट प्रिंटर ऐसा कर सकता है क्या? नो। अरे प्रिंटर तो इनपुट का काम ही नहीं करता भाई। तो जॉयस्टिक कर सकता है क्या? नहीं, ये गेमिंग डिवाइस होता है। माउस भी CPU से कनेक्ट होके करता है, तो ये भी नहीं कर सकता। सर, क्या अकेला लाइट पेन ही कर सकता है क्या? नहीं, देखो टच कर रहा हूं ना मैं। तो लाइट पेन के अलावा कौन कर सकता है? यहां पर अगर नाम दिया होता टच स्क्रीन तो आप क्या आंसर बताते? टच। यहां पर मेरे हाथ में एक पेन है जिसे मैं क्या कहता हूं? स्टाइलस। ये 3 डिवाइस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट करने का काम करते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट करते हैं उन्हें हम कौन सा डिवाइस कहते हैं? डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं। और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस में लाइट पेन भी होता है, टच स्क्रीन भी होता है, और साथ ही साथ आपका स्टाइलस जो मेरे हाथ में है ये भी स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट का काम करता है। इनके लिए जो स्क्रीन चाहिए होती है ना, वो इनकी सेंसिटिव स्क्रीन होनी चाहिए, उसी पर ये इनपुट का काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है
सिंपल भाषा में एक दो स्टैंडर्ड तो मैं बता दूंगा कि 800 इंटू 600 कौन सा स्टैंडर्ड है। 800 इंटू 600 देखो 800 गुना 600 भी होता है, 1024 गुना 768 भी होता है, 1600 गुना 1200 भी होता है। ये रेशियो जनरली जो रहता है वो 4:3 का रहता है, यानी स्क्रीन पर एक फिक्स अनुपात में पिक्सेल्स बने होते हैं, उसे ही हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, और वो एस्पेक्ट रेशियो इनके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड करूं कि 800 गुना 600 का एक स्टैंडर्ड है तो उसे हम एसवीजीए का नाम देते हैं। ये डिस्प्ले का स्टैंडर्ड है, तो आंसर सीधा सीधा इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एसवीजीए। अगला प्रश्न बहुत शानदार है, ये इतना अच्छा प्रश्न है कि आप इसका जवाब एक बार में ही दे देंगे। बताओ ना, पढ़ो प्रश्न को, क्या कह रहा है। आधुनिक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है? हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन मॉडर्न कीबोर्ड? देखो मैंने पहले ही कहा था कि टोटल कीज की बात करें तो 108 या फिर कितनी बताना, 104। फंक्शन कीज की बात करें तो F1 से लेकर F12 पर। नंबर पैड पर कीज की बात करें तो आप कहना कितनी कीज होती है, 17 कीज होती है। थोड़ा और आगे चलकर बढ़कर बात कर रहे हैं। मैं कहूं फंक्शन कीज ये है, ये टोटल न्यूमेरिक कीज है, ये टोटल कीज है। 3 कीज ऐसी होती है जो अकेले कोई भी काम नहीं करती है, एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इन तीनों को हम किस की के नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं। कौन सी कीज कहते हैं? मॉडिफायर कीज कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात। तो आंसर क्या आएगा, फंक्शन कीज कितनी होती है, F1 से लेकर F12 तक कुल फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है भाई, 12 होती है। ठीक है ना मेरी बात, कितनी होती है, 12 फंक्शन कीज होती है। अगला प्रश्न पढ़िए जिससे हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। MICR का पूरा नाम। देखो बैंक में जो चेक होता है, किसकी बात कर रहा हूं, बैंक में चेक की। बैंक में चेक को स्कैन करना है, बैंक में चेक को पढ़ना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, इस MICR की आवश्यकता होती है। पता है जो चेक नंबर होता है, चेक नंबर जो होता है वो आपका 6 डिजिट का होता है, लेकिन जो आपका MICR है ना, इसकी बात कर रहा हूं भाई, MICR की, ये आपका 9 डिजिट को पढ़ सकता है। कितने डिजिट को पढ़ सकता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका 9 डिजिट को पढ़ सकता है। तो यहां से हम समझ रहे हैं कि MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ठीक ही लग रहा है पहला। इंसेंट कुछ नहीं है, इनपुट कुछ नहीं है, इनोवेशन कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर तो 1 नंबर ही आ जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो एक बार दोस्तों से शेयर कर दें ताकि हमारी बात हर जगह पहुंच जाए। बार कोड रीडर क्या है? देखो BCR एक इनपुट डिवाइस है, ये आपका क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर, जिसे हाथ में पकड़कर हम किसी भी प्रोडक्ट के कोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है और स्टोरेज भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से क्वालिटी किससे संबंधित है? क्वालिटी का मतलब क्या लाइट पेन से होता है क्या? नहीं भाई, क्वालिटी का मतलब किससे होता है? कीबोर्ड से, क्योंकि इसी की लाइन कहां से शुरू होती है, QWERTY से स्टार्ट होती है। इसे कौन सा बोर्ड कहते हैं? क्वालिटी बोर्ड कहते हैं। माउस, स्कैनर और लाइट पेन, ये सारे के सारे कौन से डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस है। एक और बात समझना या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस माउस और लाइट पेन को मैं एक और नाम दे सकता हूं कि ये कौन से डिवाइस होते हैं, तो आप बता देना। इन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में डालते हैं। ये सभी डिवाइस कौन से डिवाइस है? तो आप कह देंगे सर इन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? कीबोर्ड। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़ लीजिए।
फिर हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग तेजी से गेम खेलने के लिए किया जाता है। देखो, एक गेमिंग का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, उसे तो हम जॉयस्टिक कहते हैं, लेकिन हम इन तीनों का भी यूज गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड पूछा है कौन सा डिवाइस तेजी से गेम खेलने की काम आता है, तो हम जॉयस्टिक को एक गेमिंग डिवाइस बोलते हैं जिसके नीचे ट्रैक बॉल लगा होता है, उसके आधार पर ये इनपुट का काम करता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, आज के सेशन में इस क्लास में इन 10 क्वेश्चन तक की बात करेंगे। हम अगले क्वेश्चन सेशन से, कितने नंबर सेशन था एक बार देखो आप, मैं अगले सेशन से ही कोशिश करूंगा कि जो हमारे क्वेश्चन 15वें तक ये रख देते हैं, 16 के बाद हम जो क्वेश्चन संख्या 10 है ना, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। क्यों टेक्निकल टीम, कर सकते हैं 15? अभी कितने मिनट की क्लास हो रही है, लगभग कितनी देर की क्लास होती है? 15 मिनट, ठीक है। एवरेज टाइम ये 30 करे, 15 ठीक है। तो एक बार 10-10 क्वेश्चन का ही रखेंगे, व्याख्या थोड़ी बढ़ा देंगे। 15 मिनट की क्लास अब खत्म नहीं करेंगे, अगले में लगभग 20 मिनट तक आपसे मुलाकात करेंगे। और एक बात, एक कोट जो आपको याद रखना है, जीवन मिलना था भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अच्छे कर्म कीजिए दोस्तों, आगे बढ़िए। इसी मनोकामना के साथ इतना ही।